हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फनाटिक पर। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस के बारे में। शुभम एक छोटे शहर का सिंपल लड़का था। हर दिन वही रूटीन, ऑफिस, घर और वीकेंड पर थोड़ा मजा, लेकिन अंदर से वह खुद को खोया हुआ महसूस करता था। फिर एक दिन उसने बुक स्टोर पर एक किताब देखी, द आर्ट ऑफ रिस्क। टाइटल नहीं पकड़ लिया। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर उसने कुछ एडवेंचर्स करने की ठानी थी, पर कैसे? जवाब मिला इस किताब में। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा, एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। पहले उसे लगा ये बोरिंग होगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया शब्द उसे अंदर तक झकझोरते गए। लेखक ने असली रिस्क वो नहीं जो जान जोखिम में डाले, बल्कि वो जो सोच समझ कर लिया जाए। यानी सबसे पहले सोचो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और फिर प्लान बनाओ कि उससे कैसे निपटना है। उसे याद आया कॉलेज में उसके दोस्त अर्जुन ने बंजी जंपिंग की थी और वो डर की वजह से पीछे हट गया था। तब उसे अर्जुन पागल लगा था, लेकिन अब समझ आया अर्जुन ने प्लान किया था, रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। शुभम ने खुद से पूछा, मैं क्या कभी रिस्क लेता हूं? जवाब था नहीं। क्यों? क्योंकि उसे फेल होने से डर लगता था। अब उसने सोच बदली, अगर मैं फेल हुआ भी तो क्या? उसने लिस्ट बनाई। 1, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। 2, पैसे की टेंशन। 3, लोग हंसेंगे। और फिर हर डर का जवाब सोचा, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, शुरुआत में फ्री में शूट करूंगा। पैसे की टेंशन, पार्ट टाइम जॉब। लोग हंसेंगे, हंसने दो। उसने अपनी सेविंग से कैमरा खरीदा और गार्डन में जाकर फोटोग्राफी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद एक दोस्त की शादी में उसे अचानक कहा गया, भाई फोटोग्राफर नहीं आया, तू ही फोटो ले ले। शुभम डरा, लेकिन फिर उसे किताब का पहला लेसन याद आया, केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं, वर्स्ट क्या होगा, फोटो खराब आएगी तो सीखने को मिलेगा। और फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शादी की फोटोग्राफी की। जब दोस्त ने फोटोज देखी तो रिएक्शन था, भाई तू तो प्रो को भी टक्कर दे रहा है। उसी दिन शुभम को समझ आया, रिस्क लेना मतलब लाइफ को खतरे में डालना नहीं, बल्कि डर को फेस करना और तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। किताब का अगला चैप्टर था द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, और शुभम अब हर दिन नए जोश के साथ उस किताब को पढ़ रहा था। हर इंसान को अपनी लाइफ में चैलेंज फेस करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। यही लिखा था हैरिस ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में। शुभम एक सिंपल लड़का जब ये चैप्टर पढ़ रहा था तो उसे लगा, रेसिलियंस, मेरी लाइफ में इसकी क्या जरूरत। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया चीजें बदलने लगी। हैरिस ने लिखा, रेसिलियंस सिर्फ बुरे टाइम्स में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी जरूरी होती है। शुभम ने सोचा, क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट था? और तभी उसे याद आया कॉलेज का एक डिबेट कंपटीशन। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन जैसे ही स्टेज पर गया पैरों में कंपकंपी, आवाज बंद, स्पीच भूल गया और तब से पब्लिक स्पीकिंग से दूरी बना ली। लेकिन इस किताब ने उसकी सोच हिला दी। हैरिस ने एक माउंटेन क्लाइंबर की कहानी बताई थी जो कई बार गिरा, लेकिन हर बार और स्ट्रॉन्ग बनकर उठा और आखिरकार टॉप तक पहुंचा। शुभम को लगा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने अपनी डायरी में 2 बातें लिखी। 1, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना है। 2, हर हफ्ते एक नया चैलेंज लेना है। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में बॉस ने पूछा, कौन टीम अपडेट देगा? शुभम ने धीरे से हाथ उठा दिया। सब चौंक गए। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन उसने सोचा, अगर आज फेल हुआ तो अगली बार बेहतर करूंगा। उसने बोलना शुरू किया, शुरुआत में धीमा, फिर कॉन्फिडेंस के साथ। बॉस ने कहा, गुड जॉब शुभम, दैट वाज क्लियर एंड प्रिसाइज। उस दिन उसे समझ आया, डर असफलता में नहीं, हमारे दिमाग में बैठा होता है। हैरिस कहते हैं, रेसिलियंस एक मसल है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। शुभम ने यह बात दिल से पकड़ ली। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने उसे ट्रैकिंग पर बुलाया। शुभम को ऊंचाइयों से डर लगता था। पहले मना किया, लेकिन फिर याद आया, कंफर्ट जोन हमें कमजोर बनाता है। वो गया। रास्ता आसान नहीं था, कहीं चढ़ाई, कहीं संकरे पत्थर। एक जगह डर से पैर कांपने लगे। अर्जुन बोला, ऊपर मत देख, बस अगले कदम पर फोकस कर। शुभम ने कदम कदम चलना शुरू किया। जब ऊपर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ, मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है।
अब उसकी सोच बदल चुकी थी, एक मौका बन चुका था। उसने फोटोग्राफी को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ तारीफ करते, कुछ आलोचना। पहले वह टूट जाता था, अब सीखता। कुछ महीने बाद एक बड़ा फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हुआ। नामी फोटोग्राफर्स हिस्सा ले रहे थे। डर लगा, क्या मैं टिक पाऊंगा? लेकिन फिर हैरिस की लाइन याद आई, सबसे बुरा क्या होगा? नाम नहीं आएगा। शुभम ने बेस्ट फोटो भेजी, नाम लिस्ट में नहीं आया। थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर जजेस से फीडबैक मांगा। पता चला लाइटिंग और कंपोजिशन पर काम करना है। उसने उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू की, लोकल इवेंट्स की फोटो ली, हर बार बेहतर किया। अब रेसिलियंस सिर्फ एक शब्द नहीं, उसकी आदत बन चुकी थी और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुभम हर दिन एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करता। हर बार जब कोई मुश्किल आती, वो उस किताब का लेसन याद करता। अब वो किताब एक गाइड नहीं, एक दोस्त बन चुकी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिना सोचे कर लेते हो, और कुछ ऐसी जो सिर्फ डर की वजह से कभी कर ही नहीं पाते? शुभम को भी यही सवाल परेशान कर रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी रिस्क लेता हूं, या फिर हमेशा इतना ज्यादा सोचता हूं कि करेज दिखाने का मौका ही नहीं देता? हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में लिखा है, करेज और रेकलेसनेस के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। कई बार हमें दूसरों के एक्शंस रेकलेस लगते हैं, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। ये सब हमारे माइंडसेट और प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। शुभम को अचानक अपने दोस्त अर्जुन की याद आई। वही अर्जुन जो उसे ट्रैकिंग पर लेकर गया था। अर्जुन को स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और पैराग्लाइडिंग का शौक था। शुभम को हमेशा लगता था कि अर्जुन बस अपनी जान जोखिम में डालता है, लेकिन अब उसे समझ आया कि शायद अर्जुन रेकलेस नहीं बल्कि करेजस था। वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर कर रहा था। शुभम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाए। शायद डर की वजह से जो चीजें वो अवॉइड करता है, मैट वो चीजें जो बिना सोचे कर देता है। पहला कॉलम, ऊंचाई से डर, पब्लिक स्पीकिंग, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। दूसरा कॉलम, इंपल्सिव डिसीजन लेना, बिना प्लानिंग पैसे खर्च करना, सिर्फ दूसरों को देखकर फैसले लेना। उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ या तो डर से चल रही थी या फिर बिना सोचे समझे डिसीजन से। ना वो रिस्क ले रहा था, ना ही करेज दिखा रहा था। हैरिस ने एक स्टंट पायलट की कहानी बताई थी, जो हर दिन जान को रिस्क में डालता था, लेकिन हर स्टंट से पहले हर सेफ्टी ऑप्शन और इमरजेंसी प्लान को अच्छे से समझता था। लोगों को उसके स्टंट रेकलेस लगते थे, लेकिन वो हर कदम कैलकुलेटेड होता था। शुभम ने भी ठान लिया, अब वो रिस्क तो लेगा, लेकिन प्लानिंग, श्रनिंग और अवेयरनेस के साथ। फर्स्ट चांस मिला ऑफिस में। एक नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका आया। रिस्की था। शुभम ने पहले डर की वजह से मना करना चाहा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, क्या ये रेकलेस है या कैलकुलेटेड रिस्क? उसने पूरी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग की, रिस्क असेस किए और प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा किया। कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ और टीम को नई इंस्पिरेशन भी। उस दिन शुभम ने सीखा, करेज मतलब सिर्फ बड़ा रिस्क नहीं, बल्कि डर को समझकर, अपनी ताकत को पहचानकर सही फैसला लेना। कुछ दिन बाद अर्जुन ने उसे फिर स्काई डाइविंग के लिए बुलाया। डर अब भी था, लेकिन इस बार शुभम ने डर से नहीं, जानकारी और तैयारी से फैसला लिया। जब उसने प्लेन से छलांग लगाई, डर गायब हो गया और बस एक फ्रीडम वाली फीलिंग थी। नीचे उतरने के बाद उसने जाना, उसने सच में अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दिया। अब वो तैयार था किताब के अगले चैप्टर के लिए, फेलियर से क्या सीखे। हैरिस ने लिखा, फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि उसी तक पहुंचने का एक स्टेप है। अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे, तो शायद आप खुद को चैलेंज ही नहीं कर रहे। शुभम ने उन फेलियर्स को याद किया जहां वह हार के बाद पीछे हट गया, और उन मोमेंट्स को भी जहां उसने फेलियर से सीखा और आगे बढ़ा। कहानी का मैसेज क्लियर था, करेज और रेकलेसनेस का फर्क हमारे माइंडसेट में होता है, और फेलियर एक सबक होता है, हार नहीं। शुभम ने सोचा कि अब उसे अपनी असफलताओं को फेस करना चाहिए। उसने डायरी निकाली और लिखा, पहली असफलता, डिबेट कंपटीशन में हार। सबक, तैयारी में कमी थी और नर्वसनेस को कैसे हैंडल करना है, ये सीखना बाकी था। दूसरी असफलता, फोटोग्राफी कंपटीशन में हार। सबक, लाइटिंग और कंपोजिशन को बेहतर करना है। उसने खुद से कहा, हर फेलियर बस एक हार नहीं, एक एक्सपीरियंस है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था।
शुभम ने स्लाइड्स तैयार की, पॉइंट्स क्लियर किए, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन प्रोजेक्टर खराब हो गया, आधी स्लाइड्स दिखी ही नहीं। रिदम बिगड़ी, कॉन्फिडेंस भी हिला। बॉस ने कोशिशों की तारीफ तो की, लेकिन जरूरी पॉइंट्स मिस हो गए, इसलिए प्रोजेक्ट को तुरंत अप्रूवल नहीं मिला। शुभम को लगा उसने अपनी टीम को निराश कर दिया, लेकिन फिर उसे किताब की लाइन याद आई, फेलियर को एनालाइज करो, हर हार में कुछ सीखने को होता है। उसने खुद से पूछा, गलती कहाँ हुई? जवाब साफ था, टेक्निकल चेक नहीं किया था। उसने नोट किया, अगली बार कोई भी प्रेजेंटेशन हो, पहले टेक सेटअप चेक करना और बैकअप प्लान जरूर रखना। इस एक छोटी सी गलती ने बड़ा सबक सिखा दिया। किताब में हैरिस ने एक माउंटेन क्लाइंबर की कहानी बताई थी। उसने बिना प्लानिंग के चढ़ाई की और गिर गया, लेकिन हार नहीं मानी। स्ट्रेटेजी बदली, गियर सुधारे और कुछ महीनों बाद वही चोटी फिर से फतह की। हैरिस ने लिखा था, फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स करता है। शुभम के अंदर ये लाइन उतर गई। अब उसने फोटोग्राफी को भी उसी नजरिए से देखना शुरू किया। उसने लोकल एग्जीबिशन में तस्वीरें लगाई। एक बार किसी ने उसकी फोटो पर कमेंट किया, कंपोजिशन थोड़ा वीक है, बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया। अगले हफ्ते उसने सिर्फ कंपोजिशन पर फोकस किया। कई बार फेल हुआ, लेकिन हर बार कुछ सीखा और धीरे धीरे उसकी तस्वीरें बेहतर होती गई। फिर एक दिन अर्जुन ने उसे 100 किलोमीटर की साइकिलिंग मैराथन में भाग लेने को कहा। शुभम को डर लगा, इतनी लंबी राइड, लेकिन उसने सोचा अगर मैं फेल भी हुआ तो कम से कम अपनी लिमिट्स का पता तो चलेगा। उसने हाँ कर दी। रास्ता टफ था, बीच में लगा अब और नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से कहा, यह फेलियर नहीं, एक प्रोसेस है, हर पैडल मुझे और मजबूत बना रहा है। वो फिनिश लाइन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन 75 किलोमीटर तक पहुंच गया। घुटनों में दर्द था, लेकिन दिल में गर्व था। उसने अर्जुन से कहा, आज भले ही फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगली बार जरूर पहुंचूंगा। आज सीखा, मुझे अपनी एंड्योरेंस पर काम करना है। हैरिस ने लिखा था, सबसे सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते, वो न ट्राई करने से डरते हैं। शुभम ने इसे दिल से अपनाया। कुछ महीनों बाद उसने फिर से एक बड़ा फोटोग्राफी कंपटीशन ज्वाइन किया। इस बार उसकी तस्वीरें एडमायर की गई। उसे पता था ये जीत उसकी पुरानी हारों की वजह से ही मुमकिन हुई है। अगर वो बीच में हार मान लेता तो शायद यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब फेलियर उसके लिए डर नहीं, मेंटर बन चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों के साथ रहूंगा तो शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद शुभम ने देखा कि हर फोटोग्राफर का अपना एक अलग स्टाइल था। कोई कंपोजिशन पर फोकस कर रहा था तो कोई सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स ले रहा था। शुभम ने सबसे बात की, उनकी टेक्निक्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसे लगा इनके साथ खात काम करने से उसकी सोच और फोटोग्राफी स्टाइल दोनों में काफी बदलाव आ सकता है। उसी दिन एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे एक छोटी सी सलाह दी, कभी कभी तस्वीर में इम्परफेक्शन ही उसे स्पेशल बनाती है, हर बार परफेक्शन के पीछे मत भागो। ये सुनकर शुभम के दिमाग में एक नया पर्सपेक्टिव आया। उसने उस दिन कुछ ऐसी तस्वीरें क्लिक की जो शायद परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पावरफुल थी, और बाद में लोगों ने उन्हीं तस्वीरों को सबसे ज्यादा सराहा। हैरिस ने किताब में लिखा था, A community isn't just a safety net, it's a source of inspiration and growth. ये लाइन शुभम के दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल कम्युनिटी ही नहीं, गेट द पर्सनल सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी होता है। उसने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। अर्जुन के साथ उसने अपने डर और फेलियर पर खुलकर बात की। अर्जुन ने, शुभम तुम्हें पता है मैं भी हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जब मेरे दोस्त साथ होते हैं तो फेलियर भी कम दर्द देता है। शुभम ने सोचा, अब तक वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले सॉल्व करने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद अब वक्त है कि वो दूसरों को अपनी जिंदगी में शामिल करे। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, कोलैब प्रोजेक्ट, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना था। शुभम को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि वो अक्सर सोलो काम करने का आदी था, लेकिन इस बार उसने खुद को ओपन रखने की ठानी। उसे महसूस हुआ हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आया था। कोई नंबर में अच्छा था, कोई क्रिएटिव आइडियाज में। टीम के साथ काम करते हुए शुभम का काम आसान हुआ और उसे अपनी वीकनेसेस पर भी वर्क करने का मौका मिला। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बॉस ने उसे बुलाया और कहा,
इस बार टीम वर्क की वजह से सब इतना स्मूथ चला और शुभम, तुमने टीम को जोड़े रखने में लीड रोल निभाया है। उस दिन शुभम को एहसास हुआ अकेले काम करके वो शायद इतना प्रोडक्टिव या इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता। हैरिस की किताब में एक और बात थी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। शुभम ने इसे अपनाने का फैसला किया। उसने अर्जुन के साथ वीकेंड ट्रैकिंग शुरू की। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ने लगे। हर ट्रैक पर कोई ना कोई चैलेंज आता जिसे वे मिलकर सॉल्व करते। एक बार एक ट्रैक के दौरान बारिश शुरू हो गई थी। वे रास्ता भटक गए थे, लेकिन अर्जुन ने सबको शांत किया और साथ मिलकर रास्ता निकाला। शुभम ने सीखा, जब लोग एक साथ आते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। धीरे धीरे शुभम में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने लगा। वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओपन और कनेक्टेड महसूस करता था। एक दिन जब वो अपने फोटोग्राफी ग्रुप के साथ बैठा था तो किसी ने पूछा, शुभम, अब तेरी फोटोग्राफी में एक अलग डेप्थ क्यों दिखती है? शुभम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं सीखता, मैं दूसरों के साथ सीखता हूं। उनकी कहानियां और अनुभव मेरी तस्वीरों में झलकते हैं। उसे समझ में आया, कम्युनिटी सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं होती, वो एक मिरर होती है जो हमें हमारी रियल पोटेंशियल दिखाती है। अब शुभम अगला लेसन पढ़ने के लिए रेडी था। उसे पता था कि ये किताब हर बार उसे एक नई दिशा दिखाती है। अब शुभम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हर नए दिन के साथ वो खुद को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग फील करता था। द आर्ट ऑफ रिस्क की हर सीख उसकी लाइफ में नई रोशनी लेकर आ रही थी। द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस वाला चैप्टर उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रहा। अब जो चुनौतियां पहले पहाड़ लगती थी, वो बस रास्ते के छोटे छोटे पत्थर बनकर रह गई थी। उस ट्रैकिंग ट्रिप के बाद अब शुभम हर प्रोजेक्ट और चैलेंज को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस की तरह देखने लगा था। वो समझ चुका था हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और जब सब अपनी ताकतें मिलाते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। इस बार शुभम अकेला नहीं था। उसने पहले से ही टीम के साथ डिस्कस किया, फीडबैक लिया और हर डिटेल पर वर्क किया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो तारीफ सिर्फ शुभम की नहीं, पूरी टीम की हुई। शुभम को समझ आया, one person can be good, but a team can be great. शुभम की पर्सनल लाइफ में भी यही बदलाव दिखा। अब वो अर्जुन के साथ हर ट्रैक को सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक सीख की तरह लेता था। एक बार उनके ग्रुप में एक नया बंदा जुड़ा जिसने पहली बार ट्रैकिंग की थी। शुभम और अर्जुन ने उसे गाइड किया, उसका हौसला बढ़ाया। उस दिन शुभम ने सीखा, सीखना ही नहीं, दूसरों को सिखाना और उन्हें सपोर्ट करना भी जरूरी है। हैरिस ने लिखा था, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट नॉट जस्ट मेमोरीज बट लेसन्स दैट लास्ट अ लाइफटाइम। अब शुभम इस बात को सच में समझ चुका था। जब उसने अपने पुराने दिनों को याद किया तो उसे महसूस हुआ पहले वो कितना अकेला था, हर डर को खुद तक सीमित रखता था, लेकिन अब उसके पास एक कम्युनिटी थी, ऑफिस के दोस्त, फोटोग्राफी ग्रुप और अर्जुन जैसा दोस्त। उसने सोचा, अगर मैंने इन लोगों को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी वहीं होता, कंफ्यूज्ड, स्केयर्ड और आइसोलेटेड। अब उसने ये ठान लिया था वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कम्युनिटी का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। अब शुभम उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिसने द आर्ट ऑफ रिस्क की पहली लाइन पढ़ी थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किताब में अभी और भी लेसन्स बाकी थे और शुभम अब हर लेसन को पूरी तरह जीना चाहता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी, द आर्ट ऑफ रिस्क, का कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस लेसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी इंस्पायरिंग समरी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर दिन एक नई सीख आपके लिए।